स्वागत है आप सभी का। और आज हम चर्चा कर रहे हैं जो लाल कनेर है आयुर्वेद में जिसको कारवीरा कहा गया है और जिसका इंग्लिश नेम है नेरियम ओलियंड्रम या ओलियंडर प्लांट जिसको कहा जाता है, और नेरियम इंडिकम जो भारतीय कनेर है। ये लाल कनेर ये शिव को बहुत ही प्रिय होता है और इसका कोरोना कनेक्शन क्या है, एनवलप्ड वायरसेस हैं उनके अगेंस्ट में बहुत सारे अनुसंधान, बहुत सारे रिसर्च पेपर दावा कर रहे हैं कि एनवलप्ड वायरसेस के अगेंस्ट में ये कारगर है। और कुछ रिसर्च पेपर में तो ये भी दावा किया गया कि ये कोरोना के खिलाफ भी बहुत ही कारगर है। तो मैं आज आपको आयुर्वेदिक शोधन किस तरह से करते हैं इसका ये पहले दिखाना चाहूँगा कि हम इसकी जो डोज है, ये बहुत ही जहरीला प्लांट होता है। विष और उपविष जो आयुर्वेद में बताए गए हैं उनमें इसको विषाक्त प्लांट की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन इसका शोधन किस तरह से किया जाता है, बहुत सारे विषाक्त पदार्थ हैं जिनका आयुर्वेद शोधन करके इस्तेमाल करती है। पारद है, पारा जिसको कहते हैं, उसका बहुत सारा इस्तेमाल होता है आयुर्वेद में। इवन भलातक है, भलातक बहुत ही जहरीला प्लांट होता है, उसका भी आयुर्वेद में शोधन करके इस्तेमाल होता है। तो इसका भी शोधन हम किस तरह से करते हैं, आसान सा तरीका बता रहा हूँ बिल्कुल भी। इसके जो पत्ते हैं इसमें बहुत कम मात्रा में ओलियंड्रिन होती है, मतलब इन कंपैरिजन टू जो स्टेम, जो इसके ये पत्ता है, देख लीजिए आप ध्यान से, जो बार्क है, जो छिलका है इसका स्टेम का, तने का, उसमें और इसकी जड़ों में बहुत ओलियंड्रिन होती है। ये पत्ता हमने ले लिया, इसके टुकड़े करके हमने 1 लीटर पानी में, अब आप ध्यान से सुनिएगा सारी चीज़ें, 1 लीटर पानी में हमने इसको उबालना शुरू कर दिया है। एक पत्ता 1 लीटर पानी में हमने उबालना शुरू कर दिया है। अब ये जब पानी रह गया 200 या 250 ml, यानी कि 1 पाव भर पानी जब रह गया तो हमने इस पत्ते और पानी को अलग कर लिया। छान भी सकते हैं आप, ये देखिए थोड़ा ग्रीन ग्रीन कलर इसमें आ गया है, ये इसमें मौजूद क्लोरोफिल की वजह से है। और ओलियंड्रिन जो इसका एक्टिव कंपोनेंट है वो भी पानी में आ गया है। ये अब देखिए मुश्किल से 200 ml के आसपास पानी होगा, ये हमने अलग से छान लिया है। अब हम क्या करेंगे, पूरा प्रोसेस ध्यान से देखिए। अब ये जो काढ़ा जो बन गया है, जो क्वाथ जिसको आयुर्वेद में कहते हैं, इसको आप 1 लीटर पानी में मिला देंगे। इस 200 ml क्वाथ को, जो ओलियंड्रम का, जो लाल कनेर का क्वाथ आपने बनाया है, इसको आप 1 लीटर साफ पानी में मिला देंगे। पहले भी हमने 1 लीटर पानी में इसको उबाला था, इस्तेमाल किया था, वो पानी जल के कितना रह गया था, 1 पाव। अब उस 1 पाव क्वाथ को हम 1 लीटर शुद्ध पानी में मिला देंगे। हमने 1 लीटर पानी लिया और उसमें इसको मिला दिया है। ये आप देखिए, मैं उसके अंदर इसको मिला देता हूँ। ये मैंने मिला दिया है 1 लीटर। इसमें आधा ही लीटर 1 गिलास में पानी आता है, तो मैंने आधा इसमें मिला दिया और अब इसको पूरा भर लेंगे गिलास को, यानी कि 1 लीटर पूरा पानी मैंने, पूरे पानी में मैंने क्वाथ को मिला दिया। अब देखिए इस गिलास में भी थोड़ा हरा कलर आपको दिखाई देगा, मतलब जो कंपोनेंट हैं वो इस गिलास में आ गए हैं, बट वो डाइल्यूट हो गए हैं, उनकी मात्रा कम हो गई है। इसको पूरा भर लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब फिर आपको ध्यान से देखना। अब जो 1 लीटर सॉल्यूशन जो बना हमारे पास, उसमें से 10 ml जो हमें इस्तेमाल करना है, यानी कि जो 1 लीटर पानी मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसे आप बोतल में रखेंगे, उसमें ऐसे 10 ml लेके और 100 ml पानी मिलाएंगे और उसके बाद गार्गल्स करेंगे, गरारे करेंगे आप इस तरह से। उस पानी को बिल्कुल अच्छे से आपके कंठ तक लेके जाएंगे आप, गले तक, और उससे गरारे करेंगे अच्छे से। अगर थोड़ा बहुत पानी अंदर चला जाता है आपके इंटेस्टाइन में, पेट में, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 सिप पी भी है मैंने। तो चलिए एक बार हम गूगल कर लेते हैं। कुछ रिसर्च पेपर और अनुसंधान हैं जो डिस्कस करते हैं। ओलियंड्रिन है, उसके क्या रिजल्ट्स हैं
ओलेंड्रिन के बारे में विभिन्न साइंटिस्ट या इंस्टीट्यूशंस क्या करें। ओलेंड्रिन और कोविड के बारे में हमने बात की थी। अब हम ओलेंड्रिन अगेंस्ट वायरसेस बात कर लेते हैं एक बार। वायरसेस, ओलेंड्रिन अगेंस्ट वायरस एक बार हम सर्च करके देख लेते हैं। तो ये है द बोटनिकल ग्लाइकोसाइड ओलियंड्रिन इनहिबिट ह्यूमन टी सेल ल्यूकीमिया वायरस टाइप 1 इन्फेक्टिविटी एंड, ये longdom.org है, इन्होंने कोई पेपर पब्लिश किया हुआ है। इसके अलावा NCBI/NLM.NIH.gov का एक पेपर है, प्रोफाइलेटिक एंड थेरेप्यूटिक इनहिबिशन ऑफ इन विट्रो SARS-CoV-2 रेप्लिकेशन बाई ओलेंड्रिन। ये भी है एक पेपर, एंटीवायरल इफेक्ट ऑफ ओलेंड्रिन, NCBI/NIH एंटीवायरल इफेक्ट ऑफ ओलेंड्रिन JEP। और व्हाट इज़ ओलेंड्रिन, द कंपाउंड टोटेड एज ए पॉसिबल कोविड-19 ट्रीटमेंट। तो काफ़ी आप गूगल करके देख सकते हैं, आप खुद भी। ओलेंड्रिन पे काफ़ी काम है जो हो रहा है, एंटीवायरल एक्टिविटी है ये जो हमने अभी पेपर पढ़ा है। जर्नल आर्टिकल रिव्यू ओलेंड्रिन एंटीवायरल एक्टिविटी अगेंस्ट एनवेलप्ड वायरसेस। तो ये काफ़ी अच्छा बिजनेस वायर ने दिया हुआ न्यूज़ है कि जो एनवेलप्ड वायरस हैं उसके अगेंस्ट इसकी एंटीवायरल एक्टिविटी है। HIV के अगेंस्ट में बोल रहे हैं इबोला, और HTLV के अगेंस्ट में बोल रही हैं। तो एक बार इसको आप कॉम्प्रिहेंसिवली देख सकते हैं। काफ़ी पेपर्स में इस बात के जॉन्स हॉपकिंसन यूनिवर्सिटी के भी लोग बोल रहे हैं कि वन यूनिक कार्डियक ग्लूकोसाइड ओलेंड्रिन derived from Nerium olentum has been reported to have antiviral activity specifically against enveloped viruses including HIV, HTLV-1 importantly। तो इनके अगेंस्ट में इसकी ये एक्टिविटी है, ऐसा अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बोल रहे हैं। तो आप एक बार गूगल करके खुद भी देख सकते हैं। प्रोफाइलेटिक एंड थेरेप्यूटिक इनहिबिशन ऑफ इन विट्रो SARS-CoV-2 रेप्लिकेशन बाय ओलेंड्रिन, और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा नेरियम ओलियंड्रम एक्सट्रैक्ट पे क्या जो ओलियंड्रिन जो है ओलियंड्रिन और कोरोना के ऊपर न्यूज़ और एक आध हम देख लेते हैं। कोरोना के ऊपर अगर कोई न्यूज़ है तो एक बार हम देख लेते हैं स्पेसिफिकली। तो मैं एक बार देखना चाहूँगा यहाँ अगर कोई सर्च हमें मिलती है कोई काम। तो यहाँ देखिए webmd.com पे दिया हुआ है कि एक्सपर्ट रिजेक्टेड ओलियंडर एक्सट्रैक्ट एज कोविड ट्रीटमेंट WebMD। तो ये क्या कह रहे हैं, बाय मेगन ब्रुक्स, शेयर ऑन फेसबुक, शेयर ऑन अगस्त 19। ये फेसबुक पे बोल रहे हैं ओलियंड्रिन एक टॉक्सिक सब्सटेंस फाउंड इन द पॉइजनस ओलियंडर प्लांट। ऐसा इनका कहना है कि ये पॉइजनस है, पॉइजनस प्लांट में पाए जाते हैं, जहरीले प्लांट में। ये फिर ये रिसर्च पेपर दिए हुए हैं, ये बोल रहे हैं कि ओलेंड्रिन से इफेक्ट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे ट्रम्प की भी चर्चा है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में फोर्स अनवारंटेड FDA अप्रूवल ऑफ ओलेंड्रिन एज ए सेफ एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19। अनप्रूवन क्लेम्स के बारे में बात कर रहे हैं कि प्रूव नहीं है क्लेम्स। अनप्रूवन कोरोना वायरस ट्रीटमेंट रिपोर्टली पिच टू ट्रम्प। तो ट्रम्प के साथ भी इसका कोई संबंध है? क्या संबंध है आप देखिए एक बार यूट्यूब करके या गूगल करके। ओलियंड्रिन इज डेडली प्लांट पॉइजन नॉट ए कोविड-19 क्योर, द कन्वर्सेशन। तो यहाँ एक कन्वर्सेशन दी हुई है, रिसर्च पेपर नहीं दिया हुआ कोई भी। आस्क द एक्सपर्ट ओलियंड्रिन कोविड-19 टुडेज डायटिशियन मैगजीन। Ben Carson say he took Olendraine, an FDA rejected supplement touted by MyPillow. There are not any peer-reviewed studies showing it an effective coronavirus treatment. The US Army Institute of Infectious Diseases discontinued testing Olendraine. ये एक बार ये पेपर, ये फोर्ब्स का न्यूज़ है, ये हम एक बार पढ़ लेते हैं। मुझे इंटरेस्टिंग लगा काफ़ी, देख लेते हैं एक बार। बेन कार्सन क्या कह रहे हैं। बेन कार्सन ने कहा एलेना लेस्ग्रोस कंट्रीब्यूटर हैं इसकी, और बेन कार्सन ने कहा कि भाई कहाँ आ गए हम, नहीं कहीं और आ गए,
अच्छा वही पेपर देखना था हमें। अच्छा अभी इसको ऊपर लेके चलते हैं। बेन कार्सन क्या कहते हैं, ये क्या दिया हुआ है, मैं इसको इस तरह से करके देखता हूँ एक बार। कुछ लगा नहीं मुझे, कुछ है इसमें। टेंजेंट लिंडेल हैज़ बीन टोटिंग द ओलियंडर एक्सट्रैक्ट। मैं इस तरह से स्क्रीन करके एक बार पढ़ना चाहता था, इसको वो कीबोर्ड में नहीं देंगे, इस तरह से रीड कर रहे हैं। Who has treated coronavirus patient and worked at a poison control center told Good Morning America the plant used, ये शुरुआत से देखते हैं हम एक बार। Lindell has been toting the oleander extract for months and told Axios he Carson, Phoenix Biotechnology executive Andrew Whitney and at least one lawyer spoke to President Trump and briefly Chief of Staff Mark Meadows in the Oval Office in July and claimed Trump basically said that FDA should approve its use. Carson, who is a friend of Lindell, had promoted the supplement to White House staff and the president, according to Axios. When asked why Carson was promoting Oleandrin, a spokesperson did not deny it and said Carson and other members of the coronavirus task force were looking at multiple therapeutics. Carson in August told Good Morning America he was at the Oval Office meeting but said it should not be promoted as a coronavirus treatment until there are clinical trials and it approved by the FDA. Dr. Matthew Hennis, an इंटरनेट पे काम करने वाले हैं, who has treated coronavirus patient and worked at a poison control center, told Good Morning America the plant used to make Oleandrin is dangerous and can be deadly even if a small amount is ingested. Earlier that month, Lindell promoted Oleandrin as a miracle to the country on CNN and claimed it has been tested in at least one human trial, but did not provide the specifics. CNN host Anderson Cooper called him a snake oil salesman for pushing the treatment and claimed money was his motive. तो यहाँ भी कंट्रोवर्सी चल रही है मेनली तो कि बेन कार्सन कह रहे हैं कि उन्होंने ली है ये ओलेंड्रिन और इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो ये है पूरी परिचर्चा, आप भी एक बार गूगल करके देख सकते हैं इसको, आप स्वयं भी एक बार अपने आप में देख लें क्या है क्या नहीं है, सिर्फ मेरी बात पे नहीं रहेंगे आप। ये साइंस डायरेक्ट पे भी एक रिसर्च है, पेपर पब्लिश हुआ है जून 2021 में, देख लेते हैं ये भी। Antiviral activity of oleandrin and a defined extract of Nerium oleander against SARS-CoV-2 और Kenneth Esplante, Robert A. Newman, और देखते हैं कौन कौन है इसमें। और वरुण द्विवेदी, जेसिका ई प्लांटे, डायना फर्नांडिस, काफ़ी सारे साइंटिस्ट हैं इसमें। और ये वर्ल्ड रेफरेंस सेंटर फॉर एमर्जिंग वायरसेस एंड अर्बो वायरसेस, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास मेडिकल ब्रांच गैल्वेस्टन यूएसए, दूसरा भी इंस्टीट्यूशन यूएसए का ही है। लगभग सारे इंस्टीट्यूशन हैं ये यूएसए के हैं और रिसीव्ड हुआ था ये 24 जनवरी 2021 का, मतलब रिसेंट रिसर्च है ये, एक्सेप्ट हो गया था 27 February 2021 को 2021 और 3 मार्च से ये नेट पर अवेलेबल है। तो आप भी देख सकते हैं, इसका DOI नंबर भी दिया हुआ है, ये DOI नंबर अगर आप भरेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। ओपननेस से आप पढ़ भी सकते हैं पूरा पेपर डाउनलोड करके, ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन भी आया। तो हाईलाइट्स इसमें क्या दी हुई हैं, स्ट्रॉन्ग एंटीवायरल एक्टिविटी अगेंस्ट एनवलप्ड वायरसेस इंक्लूडिंग कोरोना वायरसेस। तो जो ओलियंड्रिन है, जो लाल कनेर है, कारवीरा जिसको आयुर्वेद में कहा गया, नेरियम ओलियंड्रम
उसका जो एक्सट्रैक्ट है ओलियंड्रिन, उसको ये कह रहे हैं कि ये इसकी स्ट्रॉन्ग एंटीवायरल एक्टिविटी है अगेंस्ट एनवलप्ड वायरसेस। एनवलप्ड वायरसेस कौन से होते हैं? जिनके चारों तरफ कोट होता है, प्रोटीन कोट, उनको कहा गया है एनवलप्ड वायरसेस, इंक्लूडिंग कोरोना वायरस। और इसमें कोरोना वायरस के अगेंस्ट भी स्ट्रॉन्ग एंटीवायरल एक्टिविटी ये क्लेम कर रहे हैं पेपर में। ओलियंडर शो सिग्निफिकेंट एंटीवायरल इफेक्ट अगेंस्ट सार्स कोविड-2 इन वीरो सेल्स। तो जो इन्होंने सेल कल्चर लिया, जो सेल लाइन ली, उसके अंदर जो सार्स कोविड-2 की जो इन्फेक्शन था उस पर जो ओलियंडर है, इसकी जो एंटीवायरल एक्टिविटी है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और एक दवा इन्होंने क्या किया है, ओलियंड्रिन प्रिवेंट्स एज वेल एज इफेक्टिवली ट्रीट सार्स कोविड-2 इन्फेक्टेड वीरो सेल्स। तो जो सेल कल्चर्ड सेल्स जो थी उनके अंदर जो सार्स कोविड-2 से इन्फेक्टेड सेल्स थी उनके अंदर ओलियंड्रिन जो है वो प्रिवेंट करता है नई सेल्स के इन्फेक्शन को, एज वेल एज इफेक्टिवली ट्रीट, और ट्रीट भी करता है जो इन्फेक्टेड है ऑलरेडी उनको। गजब की बात है, ये कह रहे हैं ये रिजल्ट, अगर इनके क्लेम अच्छे हैं तो बहुत ही अच्छा, मतलब इन्होंने क्लेम है वो रिजल्ट जो है वो लेकर आए हैं, अभी बात सही है। तो और इसके बाद है PBI 06150 वाज टेस्टेड इन वीवो। ओके, इन वीवो भी इन्होंने एक टेस्ट किया है। इन वीवो क्या होता है? इन विवो होता है जो लिविंग सेल्स हैं। इन्होंने तो सेल को कल्चर किया था इन वीरो में, वीरो सेल्स में, और इन विवो में होता है जब लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जिंदा कोई प्राणी लिया है इन्होंने, और उसके अंदर इन्होंने पहले इन्फेक्शन करवाया है कोरोना का, और उसके बाद ट्रीटमेंट किया है इन्होंने उस जानवर का। तो ये जानवर लिया है, हैमस्टर लिया है इन्होंने। हैमस्टर एक जानवर होता है चूहे जैसा, बड़ा चूहा समझिए आप इसको, कोविड-19 मॉडल, और इसने इन्होंने हैमस्टर में टेस्ट भी किया है, ठीक है। तो उस पर भी ओके टेस्ट किया है, बस आगे कुछ नहीं बताया। एंटीवायरल इफेक्ट डॉक्यूमेंटेड एज रिडक्शन इन ट्रैकियल टिश्यू वायरल लोड। ट्रैकिया होती है सांस की नली, और जो ट्रैकियल टिश्यू है जिससे टिश्यू बना होता है उसमें वायरस लोड को रिड्यूस किया है, ओलियंड्रिन ने कम किया है। ओके, ये देखिए। अब एब्स्ट्रैक्ट और देख लेते हैं। जब इतनी अच्छी रिसर्च ये बता रहे हैं, पीयर्ड जर्नल है, साइंस डायरेक्ट एल्सवेयर, काफ़ी अच्छे जर्नल हैं, और इन्होंने इतना अनुसंधान इस पर किया है, तो हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट भी देख लेते हैं। विद कंटिन्यूड एक्सपेंशन ऑफ द कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19 पेंडेमिक कॉज्ड बाय सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम 2 सार्स कोविड-2 बोथ एंटीवायरल ड्रग्स एज वेल एज effective vaccines are desperately needed to treat patients at high risk of life-threatening disease. तो इसमें क्या है, विद कंटिन्यूड एक्सपेंशन ऑफ द कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19, जो कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19 पेंडेमिक जो चल रहा है उसमें सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, मतलब सांस लेने में बड़ी परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। बोथ एंटीवायरल ड्रग्स एज वेल एज, तो इसमें एंटीवायरल ड्रग्स भी बहुत सारी इस्तेमाल की गई हैं, वैक्सीन भी तैयार हो गई है, इसके अगेंस्ट में बहुत सारी वैक्सीन तैयार हो गई हैं, और पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, ये भी हम मानते हैं लाइफ थ्रेटनिंग है। हियर वी प्रेजेंट इन विट्रो एविडेंसेस फॉर सिग्निफिकेंट inhibition of SARS-CoV-2 by olyndrin and a defined extract of Nerium oleander designed as PBI 06150 using viro cells. ये वही बात कह रहे हैं। We found that prophylactic pre-infection oleandrin as either the pure compound or as the active principal ingredient in PBI 06150 administration at concentration as low as 0.05 microgram per ml exhibited potent antiviral activity against SARS-CoV-2। तो ये कह रहा है कि अगर प्री इन्फेक्शन होने से पहले 0.05 माइक्रोग्राम पर ml SARS-CoV-2 को रोकने के लिए कारगर है, 0.05 माइक्रोग्राम पर ml जो ओलियंड्रिन है, जो ओलियंड्रम एक्सट्रैक्ट है, जो लाल कनेर का जो एक्सट्रैक्ट है, विद एन
800 फोल्ड रिडक्शन इन वायरस प्रोडक्शन। तो यदि आप वायरस के टच में आ जाते हैं तो 800 फोल्ड्स 800 गुना रिडक्शन इन वायरल प्रोडक्शन। वायरस जो है, क्योंकि जैसे इन्होंने बोला है एनवलप्ड वायरसेस हैं, उनके अगेंस्ट में ये काम करता है, तो इसका मतलब है ये वायरस का जो प्रोटीन कोट है उसको बनने नहीं देता, तो मल्टीप्लाई नहीं होगा वायरस। तो 800 गुना तक रिड्यूस कर देता है वायरस प्रोडक्शन को। एंड 0.1 माइक्रोग्राम पर ml कंसंट्रेशन रिजल्टेड इन ग्रेटर देन 3000 फोल्ड रिडक्शन इन इन्फेक्टिशियस। अब ये 0.1 माइक्रोग्राम है, दैट इज ग्रेटर डोज देन 0.05 माइक्रोग्राम। अगर डोज थोड़ी बढ़ा दी जाए ओलियंड्रिन की, 0.1 माइक्रोग्राम पर ml कंसंट्रेशन ले ली जाए, तो 3000 गुना जो इन्फेक्टिशियस वायरस है उसकी मल्टीप्लिकेशन को का जो खतरा है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अब है द हाफ मैक्सिमल इफेक्टिव कंसंट्रेशन EC50 वैल्यूज वर 11.98 Ng per ml when virus output was measured at 24 hour पोस्ट इन्फेक्शन। अब पोस्ट इन्फेक्शन की, यानी कि इन्फेक्शन हो गया उसके बाद क्या रहेगा, तो ये इन्होंने हाफ मैक्सिमल इफेक्टिव कंसंट्रेशन EC50 वैल्यू दी हुई है, यह है 11.98 Ng पर ml। उसके बाद 24 घंटे के बाद, इन्फेक्शन होने के 24 घंटे के बाद जो दी है इफेक्टिव डोज, मतलब इफेक्टिव का मतलब जो काम करेगी। उसके बाद है आपके पास 7.707 Ng पर ml मेजर्ड एट 48 आवर पोस्ट इन्फेक्शन है। यदि 48 घंटे बाद पता चलता है इन्फेक्शन का, तो 7.07 Ng पर ml है, वो इफेक्टिव है। और थेरेप्यूटिक पोस्ट इन्फेक्शन ट्रीटमेंट अप टू 24 आवर्स आफ्टर SARS-CoV-2 इन्फेक्शन ऑफ वीरो सेल्स आल्सो रिड्यूस्ड वायरल टाइटर्स with 0.1 microgram per ml and 0.05 microgram per ml concentrations causing greater than 100 fold reduction as measured at 48 hours। तो भाई ऐसा है कि इन्होंने दिखाया हुआ है कि 24 घंटे बाद और 48 घंटे बाद भी अगर इन्फेक्शन के बाद वीरो सेल्स में इन्होंने ओलियंड्रिन दी तो 100 फोल्ड 100 गुना और 78 फोल्ड 78 गुना कमी जो है वो वायरस मल्टीप्लिकेशन में हुई है। कंसंट्रेशन ऑफ ओलियंड्रिन अप टू 10 माइक्रोग्राम पर ml वर वेल टोलरेटेड इन वीरो सेल्स। जो वीरो सेल्स हैं उसमें 10 माइक्रोग्राम तक भी अगर ओलियंड्रिन दी गई तो सेल्स को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये भी इन्होंने साथ में बताया है कि 10 माइक्रोग्राम तक भी अगर आप लेते हैं पर ml भी अगर दिया जाता है तो वो इन वीरो सेल्स में उन्होंने कोई नुकसान नहीं किया। तो वी आल्सो प्रेजेंट इन विवो एविडेंसेस ऑफ द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ डिफाइंड नेरियम ओलियंड्रम एक्सट्रैक्ट PBI 06150 विच वाज एडमिनिस्ट्रेशन टू गोल्डन सीरियन हेमेस्टर। जो गोल्डन सीरियन हेमेस्टर है उसमें इन्होंने, जो जिंदा है उसमें इन्होंने नेरियम ओलियंड्रम एक्सट्रैक्ट जो है वो दिया 130 माइक्रोग्राम पर ml, बहुत ज़्यादा डोज दे दी। और क्या हुआ फिर देखते हैं। इन कंपैरिजन टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रोल व्हीकल है PBI 06150 मीन्स इट विल रेगुलेट द रिलीज ऑफ ओलियंड्रिन। मतलब क्या होगा कि ये जो व्हीकल है ये ओलियंड्रिन का इस तरह से इन्होंने डिजाइन किया कि ओलियंड्रिन स्लो रिलीज होगी। अभी स्लो रिलीज टेबलेट्स भी आती हैं मार्केट में, आपने देखी होंगी। Provide a statistically significant reduction of the viral titer in the nasal turbinates, nasal conchae, नाक जो है वहाँ से इन्होंने टेस्टिंग की है, वहाँ से इन्होंने बार बार सैंपल लिए हैं, तो उसमें जो वायरल टिल्टर है उसमें रिडक्शन हुई है, कमी आई है। द पोटेंट प्रोफाइलेटिक एंड थेरेप्यूटिक एंटीवायरल एक्टिविटीज डेमोन्स्ट्रेटेड हियर टुगेदर विद इनिशियल एविडेंसेस ऑफ इट्स सेफ्टी एंड एफिकेसी इन ए रेलिवेंट हेमेस्टर मॉडल ऑफ COVID-19 सपोर्ट द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ ओलियंड्रिन and or defined extract containing this molecule for the treatment of SARS-CoV-2 and associated COVID-19 disease and potentially also for reduction of virus separated by person diagnosed early after infection। तो ये कह रहे हैं कि भाई इसमें बहुत पोटेंशियल है इनकी रिसर्च के अनुसार। तो
देख लेते हैं। ये पेपर आप पूरा पढ़ भी सकते हैं, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और भी बहुत सारी ऐसी रिसर्च हैं जिनमें दावा किया गया बार बार कि ओलियंडरम एक्सट्रैक्ट जो है वो काम करता है। और शोधन का तरीका मैंने आपको बता दिया है, बड़ा आसान तरीका है, मैंने आपको लेकर भी दिखा दिया है। अगर पूरी मानवता की भलाई के लिए मुझे लेकर देखना था, क्योंकि मैं प्लांट्स के अगेंस्ट में काफ़ी दिन से ओलियंडरिन और कुछ प्लांट और हैं जिनके एक्सट्रैक्ट प्लांट वायरसेस के अगेंस्ट में मैं इस्तेमाल कर रहा था और मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल रहे थे, जिसके लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी लिखा मार्च 2020 में कि आप इस्तेमाल करके देखना चाहें, ट्रायल करवा के देखना चाहें, क्योंकि मेरे पास ट्रायल करने का सिस्टम नहीं है ह्यूमन ट्रायल का, तो आप करवा के देख सकते हैं। बट मेडिकल काउंसिल वालों ने कहा कि इसके लिए सपोर्टिंग जो लिटरेचर है या जो रिसर्च है वो आप हमें प्रोवाइड कराएं। तो रिसर्च तब तक हुई नहीं थी और रिसर्च अभी हो रही है, तो आप अभी भी आप ट्रायल करवा के देख सकते हैं अगर आप चाहें तो, ह्यूमन ट्रायल। लेकिन जो भी कुछ हो वो ट्रायल के बाद हो, क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद ही होना चाहिए, अच्छे से वेल एस्टेब्लिश डॉक्टर्स और सबके साथ मिला करके साइंटिफिकली पूरा होना चाहिए। तो देखिएगा, मैं शोधन का एक और कुछ तरीका है आयुर्वेद का, काफ़ी अच्छा तरीका है, स्वेदन जिसको कहते हैं, वो भी कुछ पेपर्स में मैंने देखा है इस्तेमाल किया गया। और टेस्टिंग भी उन्होंने इन विवो और इन विरो की है ओलियंडरिन की, तो नेरियम ओलियंडरम है उसके एक्सट्रैक्ट की, तो वो पेपर भी मैं एक डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ। और मैंने आपको एक क्रूड तरीका भी बताया है कि आप किस तरह से उसको जो अच्छे से एक पत्ते से आप ओलियंडरिन निकाल सकते हैं, और वो भी कम मात्रा में, और वो हानिकारक भी नहीं होता। जैसे मेरे ऊपर कोई हानि नहीं हुई उसकी, इतनी कम मात्रा में अगर अच्छे तरीके से उसको वेल डाइल्यूट करके मैंने उसको लिया, पी के भी देखा मैंने एक शिप, तो मुझे कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। और लगातार 2-3 दिन मैंने उसका इस्तेमाल किया और मेरे ऊपर कोई नुकसान नहीं हुआ। मैंने स्वयं पे ट्रायल की ताकि मैं इस ट्रायल को फर्दर कह सकूं कि मैंने एक छोटा सा सिस्टम है जो डेवलप किया है, जो आयुर्वेद है, जो भारतीय चिकित्सा प्रणाली है, उस पर मैंने विश्वास किया है शोधन करके। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा एक आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। अगर समूह इतने सारे लोग बीमार हैं, इतनी बुरी दशा हो रही है, तो मुझे चाहिए था कि मैं जो नॉलेज है उसको डिस्ट्रीब्यूट करूं, मैं उस एक्सपेरिमेंट को पूरा करके देखूं, उस चीज़ को आगे बढ़ा के देखूं। तो मैंने ऐसा किया और मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। तो ये बात जो बार बार बोली जा रही कि जहरीला होता है, जहरीला होता है, तो हाँ जहरीला होता है, डेफिनेटली ये बहुत जहरीला होता है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉइजनस प्लांट। बट आयुर्वेद पॉइजनस प्लांट्स को किस तरह से शोधन करती है, हम किस तरह से उसकी जो डोज है उसको डाइल्यूट करके कम करके ले सकते हैं, ये मैंने आपको दिखाया है शुरुआत में ही। तो मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप बिना किसी क्लिनिकल ट्रायल के, बिना किसी डॉक्टर की रिकमेंडेशन के, ये सब हम एनालिसिस कर रहे हैं। मैं आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा हूँ, कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ कि आप कुछ भी, इवन कुछ भी आप किसी ट्रीटमेंट के लिए ना लें। किसी कुशल डॉक्टर की या कुशल वैद्य की जो अप्रूव्ड है गवर्नमेंट से, जो तरीका है उसी का इस्तेमाल करें। ये सिर्फ एक एनालिसिस है जो रिसर्च अलग अलग रिसर्च जो इंटरनेट पे चल रही हैं उनका, तो ये मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी प्रकार की। आप इसे ये मत समझिएगा कि रिकमेंडेशन है या कोई मैंने जादू किया है या कोई चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ कि आप ऐसा करें, नहीं। मैं बिल्कुल इस बात के अगेंस्ट में हूँ। और ये प्लांट जहरीला होता है, अगर इसकी डोज बहुत ज़्यादा ले ली जाए तो दस्त भी लग सकते हैं, लूज मोशन मतलब आप समझिए, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं एसोसिएटेड, वो हो सकती हैं अगर जो डोज बहुत ज़्यादा ले ली जाए तो। और मैंने क्योंकि बहुत ही डाइल्यूट करके इस्तेमाल किया है और मेरी स्मेल चली गई थी, बुखार भी था मुझे, तो मतलब सिम्टम्स थे मेरे अंदर, लेकिन एक ही दिन में मेरे सिम्टम गायब हो गए, जैसे बैन कार्सन बोल रहे थे। और एक ही दिन में मेरी स्मेल भी वापस आ गई, टेस्ट भी वापस आ गया। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा तो ये शोधन एंड आयुर्वेदिक डिटॉक्सिफिकेशन टेक्निक एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सर्टेन मेडिसिनल प्लांट्स। तो कुछ मेडिसिनल प्लांट्स, कुछ औषधीय पौधों का शोधन, आयुर्वेदिक डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि जहरीले पौधों को
उसका शोधन किस तरह से किया जाए, उन्हें शुद्ध कैसे किया जाए, जो उनके अंदर जहर है उसको डिटॉक्सिफाई कैसे किया जाए, ये टेक्निक है। इसके ऊपर एक रिसर्च पेपर रवि नारायण आचार्य जी हैं, ये इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, और 339 पब्लिकेशंस हैं इनकी, रिसर्च पेपर हैं, 955 साइटेशंस हैं। काफ़ी अच्छी जो है उनकी की प्रोफाइल है। 339 जो हैं वो रिसर्च पेपर हैं इनके। तो मैं आपको दिखाऊं कि इन्होंने कुछ आयुर्वेद के अनुभूत प्रयोग लिए हुए हैं। शोधना एन आयुर्वेदिक डिटॉक्सिफिकेशन टेक्निक एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सर्टेन मेडिसिनल प्लांट्स। तो इन्होंने कुछ मेडिसिनल प्लांट्स पे चर्चा की हुई है। आयुर्वेदा डील्स विद ड्रग्स ऑफ हर्बल, मिनरल, मेटेलिक एंड एनिमल ओरिजिन where maximum are of herbal origin. Among the drugs of herbal origin, certain plants are known for their toxic effects and are categorized under Visha, poisonous, and Upvisa, semi-poisonous drugs, and are used either as a single drug or as an ingredient of a compound formulation. तो ये poisonous plant को किस तरह से शोधित किया जाए, प्यूरिफाई किया जाए, डिटॉक्सिफाई किया जाए, ये प्रोसेस है। तो हमने इन्होंने इसमें चर्चा की हुई है वच, वृदाद्रु, हिंगू, कपिलका, मुल, गूगल, कैम्फोरिया मुकुल, और अच्छा देखते हैं किस किस पेड़ प्लांट की इन्होंने रिसर्च की है। मैं देखता हूँ एक बार। तो हम बात कर रहे हैं नेरियम ओलियंड्रम की या नेरियम इंडिकम यानी लाल कनेर की। और जो प्रोसीजर हैं, क्लासिकल टेक्स्ट ऑफ आयुर्वेदा रिकमेंड डिफरेंट टेक्निक्स, प्रोसीजर फॉर शोधन ऑफ ए स्पेसिफिक विष द्रव्य। तो ये इन्होंने दिए हैं विष द्रव्य जो हैं उनको आयुर्वेदा क्या किस किस तरह से शोधन करती है, शोधित करने का काम करती है। तो इसमें एक प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन, दूसरी फ्राइंग और रोस्टिंग, तीसरी है लेविगेशन, चौथी है डिपिंग, स्ट्रेनिंग, पांचवी है वॉशिंग, और उसके बाद छठी और सातवीं है सेपरेशन, और एक है आठवीं है स्वेदन, बॉइलिंग अंडर लिक्विड बाथ। तो ये लिक्विड बाथ है नुक्स वोमिका। शोधन विद काउज मिल्क, डोल यंत्र मेथड। तो काऊ मिल्क के अंदर शोधित करते हैं। तो हमने आज इस पे चर्चा करनी है। इसने किस किस को लिया हुआ है, इन्होंने लिया हुआ है भल्लातक को लिया हुआ है, वत्सनभा, कुपिलू, धतूरा, लंगली, गुंजा, चित्रक, रोजिया और कारवीरा। कारवीरा जो है अपना नेरियम इंडिकम, नेरियम इंडिकम जो है लाल कनेर, इसके ऊपर जायफला की भी दिया, जायफल और वच का भी इन्होंने शोधन दिया हुआ है। तो हम कारवीरा पे ही बात करेंगे, एक बार देखेंगे। मैं सीधा कारवीरा पे ही आ रहा हूँ। तो लाल कनेर को किस तरह से शोधित करते हैं, आयुर्वेद क्या कहती है। गुंजा, तो इन्होंने काफ़ी अच्छे से बाकी रक्त चित्रक और कारवीरा, ये 25 पेज की रिसर्च है। और कारवीरा नेरियम इंडिकम मिल। तो रूट्स आर द ऑफिशियल पार्ट्स ऑफ कारवीरा नेरियम इंडिकम मिल। अपोसाइनेसी इसकी फैमिली है। इट कंटेन्स ओलियंड्रिन एज द चीफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट एंड इन आयुर्वेदा इट इज़ यूज्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कृमि, जो कीड़े होते हैं, हेलमिंथिक डिसऑर्डर, और कंडू, इचिंग, कुष्ठा, स्किन डिजीज, वर्णा, वाउंड एटसेट्रा। एनोनिमस, पेपर का पता नहीं किसने छापा है, 2004 में।
और कारवीरा रूट्स thoroughly cleaned should be processed through स्वेदना with cow's milk for 3 hours. ओके, तो काऊ के गाय के दूध में उबालेंगे इसको 3 घंटे तक। Then roots should be washed with water and dried. और ये सारंगधार संहिता है, उसमें ये अनुभूत प्रयोग दिया हुआ है। परशुराम नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 2008 में जिनकी रेफरेंस इन्होंने ली हुई है, जिसपे इन्होंने बताया सारंगधार संहिता के अंदर वर्णित है किस तरह से इसको शोधित करते हैं। तो यदि आपके पास गाय का दूध है तो आप गाय के दूध में 3 घंटे तक इसकी जड़ को उबाल सकते हैं, जिससे इसका जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। अब इसके ऊपर लेटेस्ट रिसर्च जो दी हुई है वो देखिए। द टोटल कार्डेनोलाइड कंटेंट ऑफ प्री एंड पोस्ट शोधन of Nerium root extract was estimated, and the cardenolide present in pre-शोधन sample 31.61% weight upon weight was found to be more than that of post-शोधन। पोस्ट-शोधन में जो है वो डोज जो कार्डेनोलाइड एक कंपाउंड है जो इसमें मिलता है, जिसकी वजह से ये टॉक्सिक है, वो शोधन के बाद मिला है 24% वेट अपॉन वेट, और शोधन से पहले है वो 31.61% वेट अपॉन वेट। तो इसकी मात्रा कम हो गई शोधन के बाद सैंपल में। एंड प्रिपरेटिव टीएलसी क्रोमेटोग्राफी भी की है इन्होंने, एंड एलसीएमएस भी किया है, शोड द रिडक्शन ऑफ ओलियंड्रीन पीक। तो ओलियंड्रीन भी कम हुई है, पीक इन द पोस्ट शोधन सैंपल। इन फार्मास्यूटिकल स्टडीज प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ कार्डियोटॉक्सिसिटी इंक्लूडिंग टैकीकार्डिया वर नोटेड इन द प्री शोधन नेरियम ट्रीटेड एनिमल्स अलोंग विद मोर्टेलिटी। तो फार्मास्यूटिकल स्टडीज़ में स्टडी की है ये आर्य मित्रा ने 2011 में, ठीक है। और आर्य मित्रा ने जो 2011 में स्टडी की है उसमें मिला कि जो शोधित नहीं किया हुआ है उसको जब एनिमल्स को दिया गया तो एनिमल्स में टॉक्सिक इफेक्ट मिले और मोर्टेलिटी भी मिली। लेकिन जब शोधित दिया गया, हाउएवर नो सच टॉक्सिसिटी वाज एनकाउंटर्ड इन द पोस्ट शोधन नेरियम ट्रीटेड एनिमल्स। तो जो नेरियम से ट्रीटेड एनिमल थे उनमें पोस्ट शोधन के बाद कोई इस तरह का इफेक्ट नहीं मिला। तो ये है शोधन का तरीका। शोधन का तरीका किस तरह से है कि गाय के दूध में आप 3 घंटे तक इसकी जड़ों को उबालें, ये है तरीका। ये रेफरेंस भी दिए हुए हैं इसमें काफ़ी सारे, और इन्होंने काम किया है। तो एक रेफरेंस हमारे पास ये है जिस पे हमने चर्चा की है, और अगर कोई मिलता है तो मैं वो भी डिस्कस करूँगा। अभी